दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसी कामना के साथ रामचरितमानस के बालकांड में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने जनक जी के संकट को और उनके संकल्प को साकार करने के लिए सीता जी के स्वयंवर में उपस्थित होकर के सभी राजाओं के अहंकार, मद और घमंड का चूर करके और धनुष को तोड़ करके सारी जनक नगरी के प्रजा का संताप दूर करके हर्ष की अनुभूति से एक अद्भुत छवि का जो जन्म हुआ, सभी राजाओं को आश्चर्य की अनुभूति हुई और भगवान के वास्तविक स्वरूप की जो लीलाएं हैं उनका ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिस प्रकार गुणगान किया गया है, तो उन भावों से तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह मानव चेतना को जगाते हुए, क्योंकि भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था और शिव जी के अनेकों भक्त ऋषि मुनि इस सृष्टि में विराजमान थे जो रात दिन शिव की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान राम जो हैं वह लोगों के संकटों को हरने के लिए, लोक कल्याण के लिए राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेकर के त्रेता युग में जिस प्रकार से उन्होंने इस सृष्टि को बचाने के और रावण जैसे अहंकारी राजाओं का घमंड चूर करने के भावों का संचार करके उसका वध करके और सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि के साथ जाकर के धनुष को तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगा, जबकि कोई भी राजा धनुष को तोड़ने की बात तो कुछ और वह उसको स्पर्श करने में भी स्पर्श तक नहीं कर पाए। तो इसी के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में जनक नगरी के लोगों के अंतःकरण में व्याप्त जो संताप था, जनक राजा को जो कष्ट था और जो सीता जी के अंतःकरण में संकोच के भावों का संचार हुआ, तो उसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए शिव धनुष को तोड़ डाला। इसी शिव धनुष के पुजारी परशुराम मुनि जो क्षत्रियों के कुलद्रोही कहलाते हैं, वह रात दिन शिव की स्तुति में ध्यान में लीन रहते थे और ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो जब शिव जी का धनुष टूटता है तो इस प्रकार की भयंकर आवाज़ होती है और धनुष के टूटने की जब आवाज़ होती है तो सब पूरी धरती हिलने लगती है। राजा जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चारों ओर जो है का वातावरण एकदम सुनसान हो जाता है। तब देव हैं, मुनि हैं, नर हैं, किन्नर हैं, सब अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। ऐसे सुंदर अवसर में शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा, भ्रुकुटी कुटल नयन ऋषराते, सहजों चितवन मनो रिसाते। यानी सिर पर जटा
है और सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल स्वरूप में विराजमान, भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध से भरे हुए हैं। और वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला, बैल के समान जिनके ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, यानी यानी ब्रह्मचारी के स्वरूप छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत जिनके गले में धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बतकल वस्त्र और 2 तरकश बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए परशुराम का आगमन और सीता जी के स्वयंवर में जब भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं और वह अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, उस भक्ति से उठ करके उन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ने के शब्द सुने, आवाज़ सुनी तो उनका पूरा शरीर जो है क्रोधित हो गया। तब शांत वेश करनी कठिनौ, बरि न जाय स्वरूप, धरि मन मुनि तनु जनु वीर रसु आयसु जन सबू। जहाँ सारे राजा एकत्रित हुए थे सीता जी के स्वयंवर में, शांत वेश को धारण किए हुए और करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन, उस स्वरूप का वर्णन करने में यानी तुलसीदास भी असमर्थता व्यक्त करते हैं। और वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग वहाँ उनका आगमन होता है, देखकर भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। तो ऐसे में जब यानी परशुराम जी का भयानक वेश देखकर, इस प्रकार की मुद्रा आभा को देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वह क्रोधी मुनि है। कोई भी उनकी भक्ति में अगर बाधा डालता है तो वह ब्रह्मचारी होने के कारण उनका क्रोध आग बबूला वो हो जाते हैं। सभी राजा लोग उनको देख करके डरते हैं और पिता सहित अपना नाम कह कर दंडवत प्रणाम करने लगे। सभी राजाओं ने उनका मान सम्मान किया। तो ऐसे यानी उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया, ऐसा उनका परिवेश था। और जब जनक की सभा में परशुराम विराजमान होते हैं, शिव के अपार अनन्य भक्त, चारों ओर खलबली मच जाती है। जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल के सन्यासी और कमल के सूर्य जो भृगुकुल के मुनि और कमल के सूर्य के समान परशुराम जी वहाँ पर पधारे और देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा संकोच करते हैं और मानो ऐसा लगता है कि बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों और गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी अपार शोभा छा रही है, जच रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। इस शोभा को देख करके चारों ओर का परिदृश्य जहाँ का तहाँ रह जाता है, अर्थात मुनि के वास्तविक स्वरूप को चारों ओर का दृश्य जो है बड़ा ही अद्भुत हो जाता है, शांतमय हो जाता है।
तब भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा है तो देखो राम ये नयन भरी तजी श्याम को लखन रोष पावक प्रबल जान सुलभ जनि हुए। इच्छा है, घमंड है और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र की छवि को देख ली और लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनके किसी भी राजा को भगवान राम के साकार स्वरूप को देख करके जिस प्रकार उन्होंने धनुष को तोड़ा, तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि लक्ष्मण जी के क्रोध के आगे जिस प्रकार अग्नि के आगे पतंगे आते हैं, क्योंकि अग्नि से उनको मोह होता है और उसी मोह के कारण वह अपनी जान को दे डालते हैं। तो जैसे गरुड़ का भाग कौवा और चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, तो शिवजी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। तो लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। तो परशुराम जी जो है, भगवान राम के द्वारा तोड़े गए धनुष की आवाज़ को सुन करके परम भक्त होने के परिणाम से उनको क्रोध आया, लेकिन भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ने में अनेक कार्यों को सुलभ किया। राजा जनक के द्वारा कहे गए शब्दों को जब लक्ष्मण नहीं सह पाए, तब उन्होंने भगवान रामचंद्र के चरण पकड़े। तो कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो जाती हैं। तब सखियां उन्हें वहाँ ले जाती हैं जहाँ रानी सीता जी की माता थीं और रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक यानी जो चाल से गुरु जी के पास चले और रानियों सहित सभी रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं की दुर्वचन सुन रही हैं, क्योंकि राजाओं की ऐसी प्रकार की अपेक्षा है कि सीता जी का वरण हमारे साथ हो और हम इतने शक्तिशाली, रावण जैसे शक्तिशाली, बाणासुर जैसे शक्तिशाली अनेक घमंडी राजा तक वहाँ पर आए थे, विराजमान थे, देश विदेश के राजा आए थे। लेकिन जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क आते हैं। सीता जी को पाने की लालसा उनके अंतःकरण में होती है, क्योंकि जनक जी ने इस प्रकार का संकल्प किया था। तो वह बहुत ही व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और राग, द्वेष, क्रोध उनके अंतःकरण में विराजमान हो गया और सोच के वश में हो गए और जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र जी मर्यादित जीवन के को यापन करने वाले हैं। मर्यादित जीवन के साथ लक्ष्मण जी को भी वह अपने नियंत्रण में रखते हैं और किसी प्रकार की गलत भावनाओं, गलत कार्यों को करने से रोकने का प्रयास करते हैं। तो तभी तुलसीदास जी ने सभी राजाओं को कहा है कि भगवान राम की इस प्रकार की लीलाएं हैं जिसमें न ईर्ष्या चलती है, न घमंड चलता है, न क्रोध चलता है, न अहंकार चलता है। उनके सामने सब निरर्थक और निराकार है। तो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श करने में जिस प्रकार डरती हैं कि कहीं कोई मुझे भी मैं शीला न बन जाऊं। और सीता जी अलौकिक प्रीति को जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं धनुष तोड़ने से पहले। तो उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग
ललचाते हैं। दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा जिनको ज्ञान नहीं है, मन में बहुत तमतमाए हुए हैं, सीता जी को पाने की उनको इच्छा है, वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगते हैं। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो, कोई कहता है राजकुमारों को पकड़ के बांध लो, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं है कि भगवान राम की लीला अपरंपार है। धनुष तोड़ने की चाह पूरी होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, ऐसा राजा लोग कहते हैं। यदि जनक कुछ सहायता करें, हमारी मदद करें, तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी हम जीत सकते हैं। तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उनके अंतर्करण में। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। भगवान राम ने सबकी मत्ती को हर लिया था। और ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राम समाज यानी राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाती है। तुलसीदास ने इस कार का वर्णन किया है। तो तब तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई, जो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली जाएगी। वही वीरता थी अब कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसी दुष्ट बुद्धि राजाओं के अंतःकरण में विराजती है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ करके पूरे सृष्टि के जो दुख था, विषाद था, जिनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के किंग कर्तव्य विमोहन की हालत में जब जनक राजा आ गए थे, तब उनके संताप को दूर किया। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, तो शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। तो लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और कैसे जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहता है। तो हे राजाओं, सीता के लिखे तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। तो इस प्रकार की रचना कर किया है। तब परशुराम जी का प्रवेश होता है स्वयंवर की सभा में। राजा जनक समस्त प्रजाजनों के साथ अनेकों राजाओं के विराजमान जो भगवान की छवि को देख रहे हैं। चारों ओर का परिदृश्य बड़ा खुशनुमा है। ऐसे परिवेश में शिव जी के परम भक्त, अनन्य भक्त, ब्रह्मचारी के स्वरूप और सिर पर जटा, सुंदर मुखचंद्र, क्रोध के कारण शिव जी के धनुष को टूटने से जो क्रोध उनके शरीर में तिलमिला उठते हैं, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाती हैं, तो वह देखने में सहज दिखते ही नहीं है। ऐसे शौर्य से जो बैल के समान ऊंचे पुष्ट जिनके कंधे हैं, छाती भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवी जिन्होंने धारण किया है और मृगशाला जिन्होंने ओढ़ी हुई है, कमर में मुनियों का वस्त्र यानी बत्कल वस्त्र, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अपने वनवास के दौरान बत्कल और वस्त्र पहनकर और चित्रकूट में निवास किया, अनेक वनों के छोर पर उन्होंने निवास किया। इस प्रकार के सौंदर्य रूपी शरीर को देख करके परशुराम ने जो है शांत वेश और शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ने वाला कौन ऐसा महान व्यक्ति है, उसके दर्शन करने और क्रोधित होकर के आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 10 मार्च 2025 फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और द्वादशी तिथि आज 8:14 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा।
मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा करने का बहुत ही शुभ अवसर है। आज के शुभ मुहूर्त की बातें करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 1 बजे तक, यानी इस दौरान हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगले दिन 11 मार्च तक भौम प्रदोष व्रत रहेगा और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी नक्षत्र या अश्लेषा योग, अतिगंड योग और कर्ण बालव सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज के राहु काल की बात करें तो 3:33 से 5:02 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 12:33 से 2:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:06 से 5:54 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:35 तक और सूर्यास्त 6:27 तक। अतिगंड योग जो है वह 1:56 से 1:17 तक अगले दिन। सुकर्मा योग 1:17 से 12:59 तक अगले दिन। अश्लेषा नक्षत्र 12:51 से 2:15 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सई जय जपत पुरारी, दीन दयाल बिल संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यानी मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी गई है। यह दिन हनुमान जी की व मंगल देव की को समर्पित होता है और प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणामों के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है और शक्ति के संचार का यह दिन। हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना शुभता के द्योतक के रूप में माना गया है। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से हमारे शरीर में अपार शक्ति का संचार होता है। भगवान हनुमान जी को, जो रामचंद्र जी के परम दूत हैं, राम ने मिलहि हनुमान बिना, हनुमान ने मिलहि श्री राम बिना। तो हनुमान जो है वह मंगलवार को जन्म उनका हुआ था। मंगलवार को ही भगवान राम जो है वह लक्ष्मण यानी हनुमान जी से मिले थे और ब्राह्मण के वेश में मिलने पर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के अद्भुत स्वरूप को देखने का प्रयास किया और हनुमान जी की पूजा उपासना स्तुति करने के पश्चात मालार्पण करने के बाद हनुमान जी को लड्डुओं का भोग, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। शुभता और शुचिता और कुशलता का द्योतक है। मंगल होता है शुभ और मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमयी हनुमान अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अजबा निमोई जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन जन की दुखी सरावे अंतकाल रघुवर पर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता चितंदई हनुमत सी सब सुखई संकष्ट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत। तो मनोजयं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुख समृद्धि मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करना श्रेयकर माना गया है। मंगल के दिन जन्मे साधक अत्यधिक वफादार होते हैं, योग्य होते हैं
और भरोसेमंद होते हैं। और ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। इसी कारण इस महीने में बाल मंगल बार को बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा उपासना से अनेक कष्टों और दुखों का निवारण होता है। इस दिन उपवास रखने से जीवन में अपार तरक्की और बल साहस बढ़ता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा का और सुंदर कांड का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना शुभता का द्योतक है। मंगलवार के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना गया। उपवास के दिन पश्चिम दिशा शूल माना गया है। पश्चिम दिशा को गमन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने गए हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और अनेक प्रकार की सुचिता के भावों का संचार हमारे जीवन में है। हनुमान जी ने पहली बार रामचंद्र जी से यानी श्रृंगवेरपुर पर्वत पर श्रृंगेश्वर पर्वत पर ब्राह्मण के रूप में मुलाकात की थी। निष्काम भक्ति और किसी प्रकार की इच्छा अभिलाषा रहित यानी अटूट विश्वास और दूसरा अटूट विश्वास के परिणाम स्वरूप और पावरफुल होने का हनुमान जी पर अपार भक्ति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को हमेशा अमृतों का वरदान दिया। और हनुमान जी भक्तों की सहायता करने वाले और किसी भी कार्य को करने के पश्चात तुरंत फल दे करके कलयुग में भी ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में कि हनुमान जी सशरीर इस कलयुग में विराजमान रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों मंगल बार जो है हमारे जीवन में अनेक प्रकार से हनुमान जी ने हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी ने लंका दहन करके सीता जी की खोज करके अनेक वानरों की सेना को एकत्र करते हुए और रामचंद्र जी को पूरे वन के परिवेश में जिस प्रकार से उनकी सहायता की, इसीलिए भगवान राम ने उनको पूर्ण शक्ति दे करके और सभी शक्तिमान बनाने के भावों का संचार किया। स्वयं जो है उन्होंने यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद जो है समाधि के रूप में अपना समर्पण किया और हनुमान जी को हमेशा अमरत्व का वरदान दे करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा को पूर्णता के साथ हनुमान जी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जई जपत बुरारी दीन दयाल विषमभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के प्रसंग में दोस्तों परशुराम जी का प्रवेश एक क्रोधी मुनि और भगवान शिव के परम भक्त होने के परिणाम स्वरूप उन्होंने जनक नगरी में आकर के स्वयंवर के अवसर पर और अपना पदार्पण किया। जेई सुभाय चित वहीं तो जानी, सो जानियो जन आय खटानी, जनक बहोर आय सिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी ने जब जनक नगरी में स्वयंवर में आए हुए तमाम राजाओं को देखा
भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। जनक की पत्नी और जनक राजा और रानी को देखा। चारों ओर का परिवेश जो है सुखद आनंद की अनुभूति से विराजित था। चारों ओर की प्रकृति का वातावरण बहुत ही शोभायमान था। तो परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिससे और देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। क्रोधी मुनि थे और गलत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। शत्रुओं के कुल के द्रोही थे, खुद कहते हैं वो। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है। और फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी का उनका सम्मान किया, आदर किया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। तो परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भवः सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर विश्वामित्र मिले मुनि आई। वे सयानी सखियाँ उनको सभी मंडली ले गई। तब विश्वामित्र उनसे आकर मिले और पद सरोज मिले दो भाई। उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर सिर नवाया। मान मर्यादा, आचार संहिता, संस्कारों के परिणाम स्वरूप राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल छोटा। राम चितई रही थगी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनको उनका परिचय कराया। मान सम्मान के साथ मुनि का आदर किया। दीन आशीष देख भल छोटा जोटा। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उनको आशीर्वचन दिया। राम ही चितई थके थकी लोचन। कामदेव ने भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र के अपार रूप को देखकर, इस विराट स्वरूप को देखकर परशुराम जी के अंतःकरण में उनके नेत्र थक गए। वह एकटक नज़र से देखते रहे और स्तंभित हो रहे। बहुर बिलोग विदेश न कहो का अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापों कोप शरीर। तो फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी क्यों हुई है। चारों ओर बड़ा रहस्यमय वातावरण है, सुखमय वातावरण है और यहाँ किस प्रकार का परिवेश देख करके मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये परशुराम कहते हैं। पूछत जाने अजान जिमी व्यापों कोप शरीर। उनके शरीर में क्रोध, तो पहले वह क्रोधित होकर आए थे क्योंकि शिव जी के अनन्य भक्त होने के कारण शिव का धनुष टूटा हुआ था। तब वह इधर उधर खोजबीन कर रहे थे, आखिर शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। समाचार कही बहुर बिलोग विदय सुनो, कहूँ का अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापों कोप शरीर। तो फिर सब देखकर, विचार कर, सुनकर, जानकर अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाई, यही कारण मही सब आई। सुनत बचन फिर अनत लिहारी, देखी चाप खंड भई डाली। जिस कारण सब राजा आए थे, राजाओं का आगमन, राजा जनक ने सब समाचार उनको पूर्ण विस्तार के साथ परशुराम जी को सुनाया। सुनत वचन फिर अनत निहारे। तो जनक जी के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तब वह समझ गए कि धनुष जो है यहीं टूटा हुआ है। अति ऋष बोले वचन कठोरा। तब भगवान शिव के अनन्य भक्त, वही शिव जो है वह रामचंद्र जी के रात दिन की सेवा करते हैं, उन्हीं के
उन्हीं शिव जी की भक्ति के रूप में परशुराम जी अपना क्रोध दिखाते हुए अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अत्यंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले, कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा। सब वह जनक जी को मूर्ख कहते हैं। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। बाल ब्रह्मचारी थे। क्रोध उनके अंतःकरण में विराजमान हो जाता था जब गलत देखते थे। वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो तुम तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य उलटहूँ मही जह रही तब राजू। तुम्हारा राज्य पूरा उलट पलट कर दूंगा और वहाँ तक ही पृथ्वी को मैं उलट कर सकता हूँ। इन भावों से तो शिव भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण परशुराम जी का क्रोध जो है जनक जी के पर उभरा। अति डर उतर देत नुप नाही। तब राजा ने अत्यंत डर लगा राजा को, क्योंकि ऋषि मुनियों का स्वभाव सत्य होता है और भक्ति भाव में साधना में अगर कोई विघ्न डालता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं। तो कुटिल भूप हर्षि गन माही मन माही, जिनके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। उस कहने में वो स्तब्ध रह गए। अब उत्तर दें तो क्या दें। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो और राजा वहाँ पर विराजमान थे कि कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ गई है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, देवता है, मुनि हैं, नाग हैं और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे और सबके हृदय में भय व्याप्त हो गया। परशुराम जी का इस प्रकार का अस्तित्व था, इस प्रकार का भयानक शरीर था, इस प्रकार की मुख मुद्रा थी, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे। मन पछितान सीय महतारी, विधि सब संवरी बाल बिगारी। तब सीता जी की माँ अनसुईया जो हैं वह माता मन में पछता रही हैं कि ये गलत हो गया, कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया है। इस प्रकार से परशुराम जी जो शिव जी की अनन्य भक्ति थी उनका धनुष तोड़ डाला है। और वही शिव जी जो है रात दिन भगवान राम की सेवा में रत रहते हैं। तो यह राम की माया है, लीलाएं हैं। तब वह कहते हैं विधि अब सबरी बाल बिगाड़ी। विधाता ने जो बात बन गई थी उसको भी बिगाड़ दिया है। परशुराम जी का स्वागत सुनकर भृगुपति का स्वभाव सुन सीता, परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। वह समझने कि मेरा कार्य सब पूरा हो गया है, राममय जीवन हो गया है, राम की प्राप्ति हो गई है। अरद निमेष कल्प संबीता, एक छोटा सा क्षण भी उनको कल्प के समान बीतता है। सभय बिलो की लोग स्वभाव जान जान की भी। तब सीता श्री रामचंद्र जी सब लोगों के भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। उनके हृदय में कुछ न हर्ष था न विषाद सा दुख था। तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, करें तो क्या करें। ऋषि को अगर जवाब दें मुनि को, तो देवतुल्य देवता से भी बढ़कर मुनि गुरु होते हैं। तब नाथ संबोधन भंज निहारा, वो वहीं क्यों एक दास तुम्हारा। तब भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ परशुराम जी से कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास है, अर्थात कोई सेवक है। हो वही केऊ एक दास तुम्हारा, आय सो कहा कही के नम्बोई, सुन ऋषाय बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, मैं उस आज्ञा को शिरोधारी करता हूँ। मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्सा होकर रिसाकर बोलते हैं, सेवक हूँ जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करता है और
अरि करनी करी करी लड़ाई, शत्रु का काम करने तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा वो मेरे शत्रु के समान है। तो मैं जो है उसका बदला लेने के लिए समर्थवान हूँ। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहज भाव समसो रिपु मोरा, वह सहज भाव के समान मेरा शत्रु के समान है। जिस प्रकार सहज भाव मेरा शत्रु हमेशा रहा है, वह शिव जी का जो मैं अनन्य भक्त था, मैं बचपन से ही भगवान शिव की सेवा में रत था और आज शिव जी का धनुष तोड़ा तो मेरा मान सम्मान सब जाता रहा और भगवान शिव के बिना मेरा जीवन सार्थक नहीं है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जीवन सब राजा। तब वह कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है, इस समाज को छोड़कर वो अलग हो जाए। न तुम्हारे जीवन सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मेरे पास जो फरसा है, मेरी जो शक्ति है, शिव जी की जो शक्ति मेरे ऊपर है, मैं उस शक्ति के परिणाम स्वरूप सब राजाओं को मार लूँगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी। तब भगवान राम जो शिव जी जिनकी रात दिन सेवा करते थे शिव जी, उन रामचंद्र की, तो मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैले स्वभाव के थे, उनको क्रोध आ जाता था। शेषनाग के अवतारी थे। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले परशु धरहि अपमाने। और परशुराम जी का अपमान करते हुए उन्होंने बोला, उनको भी क्रोध आ गया कि जब उन्होंने कहा कि मैं सब राजाओं को धरती पर गिरा दूंगा, बहु धनु ही तोरी लड़काई। तब लक्ष्मण जी ने उनको जवाब दिया, उत्तर दिया कि हे गोसाई, हे नाथ, लड़कपन में हमने बहुत से धनु तोड़ डाले हैं। कितने धनुष हमने तोड़ डाले हैं। लड़कपन से ही हम इस शस्त्र अस्त्र विद्या को विश्वामित्र अपने मुनियों ऋषियों के साथ सुनते, देखते और करते हुए आए हैं। तो कबहु न ऐसी ऋषि कीन गोसाई, और किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी आज तक नहीं किया। आज क्या बात हो गई। तो यही धनु सब ममता के हेतु सुने छाई, कहाँ भूकुल केतु। यानी इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से आपकी है, यह सुनकर भूकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। उनको अपार बहुत गुस्सा आ गया। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे धनुष तो हमने हजारों तोड़े हैं, बचपन से ही हम इसी क्रीड़ा लीला अस्त्र शस्त्र की लीला क्रीड़ा करते आए हैं, तब परशुराम जी को क्रोध आता है। क्रोध आने पर वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बसो, बोलत तो ही न संभाल। अरे राजपुत्र दशरथ के पुत्र, दशरथ राजा के पुत्र, काल के वश में होने के तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तुम अपनी मान मर्यादा को भूल चुके हो और संभल करके नहीं बोल रहे हो। धनुई समत्रिपारी धनुई विदित सकल संसार। सारे संसार में, तब वह कहते हैं कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। जिस धनुष को कोई भी राजा क्षण मात्र तक नहीं उठा पाया, एक क्षण के लिए उसको स्पर्श नहीं कर पाया, क्या उस धनुष को तुम धनुई के साथ उसकी तुलना कर रहे हो। तुम मूर्ख हो। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन की भोरे। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। तो पुराने धनुष, शिव जी का धनुष तो आदिकाल से ही बहुत ही पुराना है, तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है। लेकिन जो भक्त है, जो साधक है, जो
ब्रह्म स्वरूप में भगवान शिव की उस धनुष की उपासना करने में आया है, तो उसके लिए तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि है? देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र ने इसे नवीन धोखे यानी नवीन के धोखे से इसको तोड़ डाला है। इसको नया समझ के छोड़ डाला। अगर पुराना समझते तो इसको तोड़ते ही नहीं। छुअत टूट रघुपति कर दोषु, मुनि बिनु काज करिय गत रोषु, बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुनई सुभावन मोरा। तब वह कहते हैं फिर तो यह तो छूते ही टूट गया, और इसमें रघुनाथ जी का और कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? बोले चितई परुष की ओरा। तब लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं, क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, सठ, दुष्ट, तुझे मेरा स्वभाव कभी नहीं सुना होगा। मैं परशुराम हूँ, क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, और मैंने जितने भी क्षत्रिय थे उनको इस धरती से समाप्त करने का वचन लिया है। और शिवजी के धनुष को, जो मेरे परम देव हैं, उनके धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया? बाल को बोले बधाऊं नहीं तो ही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, क्योंकि मुनि श्रेष्ठों का यह धर्म है। केवल मुनि जड़ जान ही तो मोही। तुम मुझे अपनी मूर्खता बश क्या मुझे केवल निरा मुनि ही जानते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी रहा हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। यानी मैंने न शादी की, सांसारिक जीवन को त्याग दिया और भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहा। और इसीलिए मुझे भगवान शिव के साथ कोई भी किसी प्रकार का दुराचार, किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, शिव जी के धनुष को तोड़ता है, तो मेरा क्रोध आना स्वाभाविक है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। पूरे संसार सृष्टि इस बात को जानती है। भुजबल भूमि भूप विनकीनी, विपुल बार मई देवन दीनी, सहज भाव भुज छेद निहारा, परस विलोक मही कुमार। तो अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। अनेक इस प्रकार के क्षत्रिय राजा थे। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे डाला। सहज भाव भुज छेद निहारा, हे राजकुमार, सहज भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फरसे को देखो। मेरा फरसा इतना भयंकर है, और इस फरसे की आवाज़ को सुनो। मात पिता जनि सोच बसो, करहि मही किशोर। अरे राजा के बालक, दशरथ के नंदन, तू अपने माता पिता की सोच के बस न कर मुझे। और मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। करहि मही किशोर, गर्भन के अर्भग दलनो, परस मोर अधि घोर। मेरा जो फरसा है यह अत्यंत कठोर है, कठिन है और खतरनाक है और भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का नाश करने वाला है। गर्भ में अगर किसी स्त्री के गर्भ में अगर बच्चा होता है, इस फरसे की आवाज़ सुनकर के वह भी गिर जाते हैं। इतनी अपार शक्ति को सुन कर के, और लक्ष्मण जी के साथ परशुराम जी का संवाद होता है। एक दूसरे की बातें सुनते हैं और आचार विचार की बातें के साथ क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती है। तब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि राम धीर बुद्धि के हैं। जब सब कुछ परशुराम का क्रोध जब शांत हो जाएगा, तब भगवान अपने मुखार बिंदु से उनको किस प्रकार से समझाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, मात पितई जनि सोच बसो, करहि मही किशोर, गर्भन की अर्भग दलनो, परस मोर अधि घोर। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस मत कर। अगर मैं कोई गलत कार्य कर दूंगा
तो तुम्हारे माता पिता अफसोस करेंगे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, कठोर है और निर्मम है, इसको दया नहीं है। यह गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है अगर इस पक्षी की आवाज़ को सुन करके। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद है वह उसका वर्णन तुलसीदास ने जिस प्रकार से किया है। एक और जहाँ परशुराम बाल ब्रह्मचारी हैं, वहीं लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी हैं। भगवान राम परशुराम जिस प्रकार से भगवान की वास्तविक शक्ति को बाद में पता करते हैं तो उनका क्रोध जो है वह समाप्त शांत हो जाता है। तो आगे का प्रसंग कल। आज के प्रसंग में मैं सबकी मंगल कामना के साथ, जय श्री राम के साथ, भगवान की इस प्रकार की लीला और शिव और राम भक्ति में किस प्रकार से लीन है, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो कैसे भावों का अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी साधना का स्वरूप बड़ा ही प्रबल होता है। इन्हीं भावों के साथ मैं आज के प्रसंग की रामचरितमानस की तीसरी करता हूँ। सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम।